7 पार्ट 1 कुछ और भी दूर श्री राम अवतार त्यागी के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय भाव से ये जो है ओतप्रोत यहाँ कविता जो है बच्चे के कोमल मन में स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत करना चाहते हैं। कवि देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने को चाहते हैं। उनका मन इतने में ही संतुष्ट नहीं है। कवि मन में हर पल कुछ न कुछ देने को मतलब उत्सुक रहते हैं। स्वयं को है ना तुच्छ मानते हुए कवि कहते हैं कि और मेरे मन में जो भी है ना, ये राष्ट्र को मैं क्या है राष्ट्र के या राष्ट्रमाता या राष्ट्र को देना चाहता हूँ या अर्पण करना चाहता हूँ। इस देशवासियों को भी प्रेरित करते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित, यहाँ जीवन समर्पित। इसमें देखो मन समर्पित मतलब मन को दे दिया है, तन को भी दे दिया है और यहाँ जीवन जो है देश के लिए समर्पित है। चाहता हूँ देश को, देश की धरती तुझे और कुछ भी दूँ। तो इसमें जो है बोला गया है कि कवि क्या बोल रहे हैं, पूरा मन जो है देश के लिए समर्पित है। समर्पित मतलब दे देना, अर्पण कर देना। तन भी समर्पित कर दिए है और यहाँ जीवन भी समर्पित है। चाहता हूँ इस धरती, इस देश की धरती तुझे और कुछ भी दूँ। ये सिर्फ तन मन और धन नहीं, ये जीवन नहीं, बल्कि ऐसा कभी चाहते हैं कि और भी कुछ क्या है देश को देना चाहते हैं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन मतलब तुच्छ छोटा, किंतु इतना कह रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाओ सजाकर भाल, जब यहाँ दया स्वीकार कर लेना समर्पण। तो इसमें जो है कवि बोल रहे हैं माँ तुम्हारा ऋण मतलब कर्ज है ना, अकिंचन मतलब तुच्छ छोटा, निवेदन मतलब प्रार्थना, भाल मतलब मस्तक। यहाँ जो दिया है ना, जो निवेदन करता हूँ। थाल मतलब थाली और सजाकर भाल मतलब मस्तक, यहाँ दया स्वीकार कर लेना सब समर्पण। इसमें बोल रहे हैं कि कवि कहते हैं कि अपने प्रति भक्ति तथा प्रकट किया है। माँ तुझे अपना सब कुछ बहुत मतलब माता तुझे मुझ पर बहुत अधिक ऋण है। मैं तुझसे छोटा प्राणी हूँ, फिर भी निवेदन है कि मैं जब भी बलिदान देता हूँ मुझ पर दया करके यहाँ बलिदान जो है स्वीकार कर लेना। हे मातृभूमि, मैं सारा जीवन प्राण तथा रक्त की एक एक बूंद जो है कर दया स्वीकार कर लेना। गान अर्पित समर्पित, रक्त के कण मतलब एक एक कण मतलब एक एक बूंद को समर्पित। तो इसमें बोला गया है मैं अपने सारे जीवन गीत तथा प्राण रक्त के एक एक कण को बूंद को भी अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। फिर भी यहाँ मेरा प्रार्थना है क्योंकि चाहता हूँ कि देश की धरती तुझे और भी ये सब मतलब रक्त के एक एक बूंद जो है समर्पित है। फिर भी मेरा कामना है कि इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी है उसको मैं तुम्हें अर्पित कर दूँ। भांज दो तलवार लाओ न देरी। भाज दो तलवार, भाज मतलब धार करना, तेज करना, बोलते ना चाकू में जैसे तेज करते हैं, तलवार में धार करते हैं। खल है ना कर देना, दो बांध कर कमर में ढाल मेरी। इसमें बोला गया है ढाल मतलब बार को रोकने वाला, ढाल बोलते हैं ना, जैसे कोई तलवार में ढाल मतलब ये करते हैं मारते हैं दूसरे को, बचाने के यंत्र को बोला जाता है ढाल। अंधेरी मतलब बहुत अधिक, सपन मतलब कल्पना और ये प्रश्न मतलब जिज्ञासा। तो इसमें बोला गया है भाज दो तलवार को लाओ ना देरी। तो इसमें कवि कहते हैं कि जल्दी से मेरी तलवार धार करके ला दो, मेरी कमर में कस दो क्या है ढाल को, ढाल जिसको बोलते हैं तलवार से रक्षा करते रहने वाले को ढाल को। तो ये मेरे कमर में कस के ढाल को बांध दो और तलवार को क्या है जल्दी से तेज करके लो। मेरे माथे पर भाल न दो चरणों की धूल जोड़ी, बांध दो कसकर कमर में देरी। तो इसमें बोला है कमर में क्या है ये जो ढाल बांध दो और मस्तक में मेरे जो पैरों की धूल है, आपकी जो पैरों की धूल है, चरणों की धूल जो है तिलक की तरह इसे मेरे सिर पर लगा दीजिए, जिसमें जिज्ञासा तथा न्यौछावर मतलब मैं अपने आप को न्यौछावर कर सकूँ। आशीष पर छय की झारी घनेरी मतलब क्या बोला गया है इसको अंधेरा बहुत अधिक। तो आपके चरणों की धूल जो है मेरे माथे पर तिलक की तरह लगा दो और मैं
पूरा ज़िंदगी जो है आपको अर्पित कर सकूँ। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु आयु के क्षण क्षण अर्पित। क्षण क्षण मतलब एक एक पल। तो बोला गया है स्वप्न भी आपको अर्पित है। स्वप्न किसको बोला है? कल्पना को। प्रश्न प्रश्न किसको बोला गया? जिज्ञासा या सवाल को। मेरे जितने सपने हैं, जितना कल्पना है, आयु के, आयु मतलब जो उम्र की एक एक जो पल जो है पल है आपको समर्पित। ये तो समर्पित आपके लिए है, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि देश की धरती को मैं और भी कुछ तुम्हें अर्पित करूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे, तो इसमें बोलता हूँ तोड़ता हूँ मोह, मोह मतलब जो बंधन है, मोह माया प्यार का जो बंधन है, मैं ये सब क्या है बंधन तोड़ता हूँ। मुझे क्षमा कर दो। मेरे घर मेरे गाँव मेरे घर द्वार मेरे आंगन क्षमा कर दो। मेरे गाँव वाले द्वार वाले मतलब जो घर वाले हैं, आंगन वाले हैं, मुझे क्षमा कर दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वजा को थमा दो। मतलब इसमें कवि की कल्पना है कि क्या बोलते हैं, मोह माया को क्या है सब त्याग देता हूँ मैं आपके लिए, मुझे क्षमा कर दो। मेरे घर वाले, मेरे घर आंगन वाले या मेरे पड़ोसी वाले सब मुझे क्या कर दो, क्षमा दो, मतलब क्षमा कर दो मुझे, क्योंकि मैं किसी मोह माया के बंधन में बंध के रहना नहीं चाहता। आज सीधे हाथ में मतलब